और हमारे बीच हमारे जिला के चर्चित नेत्री पूर्व एमएलसी उषा सहनी जी माल्यार्पण करेंगे। हमारे बीच बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे माला पढ़ा दीजिए। अब हमारे बीच हमारे जिला के चर्चित नेत्री जुझारू लगातार उनसे कभी धोती पर हस्ताक्षर करा के, कभी साड़ी पर हस्ताक्षर करा करके अपनी मांग मनवाने के लिए, कभी पोस्टकार्ड पर लेटर लिख करके हम लोग प्रधानमंत्री को भेजते रहे, लेकिन उन्होंने आज तक हम लोगों को कोई जवाब नहीं दिया। सच को सच कहने का जो हिम्मत करे, सच को सच कहने का जो हिम्मत करे, पीठ पीछे छुरियां है आजकल, पीठ पीछे छुरियां। मैं सबसे पहला धन्यवाद आप लोगों को इस बात के लिए देना चाहता हूं कि महिला समाज का जो सम्मेलन के लिए आप लोगों ने स्थल का चयन किया वो जीडी कॉलेज बेगूसराय है। यहाँ पर सम्मेलन हम कर रहे हैं। आज इतनी महिलाओं का जवाब रहा, इतवार के दिन, संडे के दिन आज इतनी महिलाओं का जवाब रहा। आज ये बता रहा है कि महिलाओं में जागरूकता हो रहा है और महिला अपने सवाल को लेकर जागरूक है। हमारी बड़ी बहन मधुभाषिनी दीदी जी और इस मंच पर उपस्थित बेगूसराय के पूर्व एमएलसी उषा सहनी जी, बेगूसराय के जिला सचिव और अभी मंच संचालन कर रही सबीना परवीन जी और मंच पर उपस्थित हमारी दीदी उर्मिला और इस सभा कक्ष में बैठी हुई हमारी बहनें सब, जो महिला समाज का जन्म देने वाली बेगूसराय से लेकर के पूरे बिहार में हमारी सुभाषिनी दीदी आज हमारे बीच नहीं है। वो पूर्व महासचिव बिहार की थी। सबसे पहले मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनको प्रणाम करती हूँ और आपके सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन करती हूँ। आप सभी को मालूम होना चाहिए जो बिहार महिला समाज आखिर है क्या, इस बात को समझने के लिए आज हम लोग इस सम्मेलन हॉल में बैठे हुए हैं। बिहार में हमारी आधी आबादी है, जितना देश में मर्द है उतना ही महिला है, लेकिन फिर भी हम बहुत पीछे हैं। सरकार हमें झुंझुना दिखाती है आरक्षण का। हमारी पूर्व सांसद गीता मुखर्जी, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सांसद थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उस समय से आरक्षण का लड़ाई वो लड़ रही थी कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उस समय में इंदिरा गांधी से वो बहस करते थे और करवाते थे जो महिला को आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता है, लेकिन महिला का आरक्षण पास होकर के अभी भी दबे फाइल में रखा हुआ है संसद में, उस पर कोई विचार नहीं करता है। चूंकि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो आप लोग अच्छी तरह से जानती हैं, जो वो निश्चित रूप से महिला विरोधी है। सावित्रीबाई फुले जो इस देश के प्रथम शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है, उनका जीवन कितना संघर्षमय था आप अवश्य जानती होंगी। जब उन्होंने शिक्षा देने का कार्य वैसे बच्चों को शुरू किया जिन्हें समाज में उपेक्षित समझा जाता था, उन्हें पढ़ाने लिखाने शिक्षा देने वाला कोई तैयार नहीं था। वैसी परिस्थिति में जब उन्होंने शिक्षा देने का बीड़ा अपने जी में उठाया तो उनके समाज के लोगों ने इसके बड़े ही कड़ाई से विरोध किया और उनके माता पिता को कठोर शब्दों में कहा कि आपकी बहू, आपका बेटा बहुत ही अनैतिक काम कर रहा है। तो बिहार महिला समाज की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिहार महिला समाज की इकाई बेगूसराय में आज 10वां जिला सम्मेलन आहूत है और इस जिला सम्मेलन के अवसर पर हम चैनल के माध्यम से अपने बेगूसराय की तमाम महिलाओं को कहना चाहते हैं कि आपकी आबादी 50% है, आप संगठित हैं और ग्राम पंचायत से लेकर के विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक हमारी महिलाओं का 50% भूमिका रहे। महिलाओं पर होने वाले जोर जुल्म के खिलाफ हम संगठित हों। महिलाओं पर जो गैर बराबरी अभी किया जा रहा है, हमारे पुरुष
जो मजदूर हैं उनको ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है और जो महिला मजदूर है उनको कम पैसा दिया जा रहा है। हम इसके खिलाफ भी बिहार महिला समाज के बैनर तले लड़ाई लड़ेंगे कि उनको समान मजदूरी मिले। तमाम माताओं बहनों का सबसे पहले मैं अपने संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल, क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। सम्मेलन है यूं तो आपके मंच संचालक के द्वारा ये कहा गया कि 2 मिनट में बातों को समाप्त करना है। साथियों, सवाल 2 मिनट का नहीं है, सवाल इस देश की महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये 2 मिनट में संपन्न होने वाला नहीं है। सवाल अभी तो सरकार नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार ने नारा तो दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटी पढ़ने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी क्या होगी, उसके साथ किस तरह की घटना घट जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सरकार का यह ऐलान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरी तरह से फ्लॉप है। आज इस सम्मेलन के मौके पर हम कहना चाहेंगे, कल मैं गया था इस सम्मेलन के सिलसिले में, सैदपुर गया हुआ था। सैदपुर से बहुत सारी चाची आई हुई हैं, आंटी आई हुई हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक मोहल्ले से आज यहाँ पर उतरी है, अपने संघर्ष को मजबूत करने के लिए उतरी है और अपनी ताकत को बुलंद करने के लिए आई है। कल मैंने कहा था कि नारियां उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, ये आप नारियों के लिए है। नारियां उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर होता जाएगा। ऐसे तत्वों को तोड़ दो एक धक्के से, तुम वो दीवार चाहे कितनी भी बड़ी हो अपने आप वो ढह जाएगा, अपने आप वो ढह जाएगा। आज आपको पता होगा महिलाओं के साथ किस तरह की घटनाएं घटती है। महिला का उत्थान नहीं हो रहा है, महिलाओं को कैद करके घर में रखा गया है, महिलाओं को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, और महिलाओं को चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे माँ हो, उनको जानबूझकर पुरुष अपने घर से निकलने नहीं देते हैं और कहते हैं तुम घर की हो और तुम उपभोक्ता की वस्तु हो। इसके विरोध में आज यहाँ पर सम्मेलन हम कर रहे हैं। संसद महोदय हैं जिसे कहते हैं गिरिराज सिंह, अपने आप को हिंदू सम्राट कहते हैं। हमारे कई ऐसे विधायक हैं जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन बीरपुर के अंदर 9 साल बच्ची के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है और उसको मार दिया जाता है, लेकिन एक बार भी हमारे संसद महोदय उसे हिलने नहीं जाते हैं, उन्हें देखने नहीं जाते हैं। मोबाइल पर एक होता है ट्वीट नहीं करते हैं और वो महिलाओं का बात करते हैं।